बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मियां सदी बस्तीव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डेली रॉपॉइंट। आज मैं बात करूंगा हिबा के मुताल्लिक, गिफ्ट के मुताल्लिक कि अगर आपका कोई जो है वो शख्स, कोई भी शख्स वालिद की सूरत में, भाई की सूरत में, बहन की सूरत में अगर आपको गिफ्ट जायदाद गिफ्ट करता है तो कौन कौन से लवाजमात उस गिफ्ट के मुतल्लक आपको, उस हिबा के मुतल्लक आपको पूरे करने चाहिए, ताकि कल कला को अगर कोई ऐसा उस गिफ्ट को किसी भी सूरत में चैलेंज किया जाता है तो वो केस खारिज हो जाए। ठीक है, तो इसको जो है ना वो ऑनरेबल कोर्ट ने एक बहुत खूबसूरत जजमेंट में उन इंग्रेडिएंट्स को, उन वजूहात को डिस्कस किया। वो वजूहात बताई हैं कि हिबा की जो ये शराइत हैं ये लाजमी तौर पर अमल में लाई जानी चाहिए, इन शराइत के मुताबिक हिबा होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात आप भी याद रखें। ठीक है, और हिबा नामा की दस्तावेज तैयार करवाने के लिए आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हिबा की शराइत आती है उसमें से एक शर्त है इजाब। इजाब यानी कि ऑफर, कि जो हिबा करने वाला है उसको ऑफर करनी चाहिए दूसरे हिस्से के ये जो जायदाद है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये मैं आपको फीस बिल्लाह जो है वो गिफ्ट कर रहा हूँ, ये जो हिबा कर रहा हूँ उसका ऐलान करना चाहिए। और आगे से जिस बंदे को हिबा की जा रही है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करे, यानी कि कबूल करे। ठीक है, अब दो चीज़ें होंगी। तीसरी चीज़ ये है कि पोजेशन, कब्जा, जिस जायदाद का हिबा किया जा रहा है उस जायदाद का फौरी जो कब्जा है, वो जो महूब है जिसको हिबा किया जा रहा है, ठीक है, उसको ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद है नीयत, यानी कि नीयत खुलूस नीयत से हो, नीयत ठीक हो, इंटेंशन बिल्कुल साफ हो हिबा की। ठीक है, उसके बाद है कि आज़ाद मर्जी, फ्री कंसेंट, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती, कोई इसमें ब्लैक मेलिंग का आंसर मौजूद ना हो, मजबूरी का आंसर इसमें मौजूद ना हो। ठीक है, और जनाबे वाला मोतबर गवाहान की मौजूदगी में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, कम से कम 2 गवाह हों और उनकी मौजूदगी में होने चाहिए ये सारे मामला। और जनाबे वाला रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसकी एंट्री, रजिस्ट्री की सूरत में, इंतकाल की सूरत में उसकी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, उसकी अटेस्टेशन प्रॉपर होनी चाहिए। ये तकरीबन 8 के करीब लवाजमात बनते हैं जो केस को कंटेस्ट करते हुए भी देखे जाते हैं दोनों साइड से। ये जज साहब भी देखते हैं, वकला साहबान भी देखते हैं, और आपने भी जब भी हिबा के हवाले से मामला करने हैं तो आपने भी इन चीज़ों को मद्दे नज़र रखना है, अपने जहन नशीन रखना है। ठीक है, और चंद एक वजूहत है कि जिस वजह से हिबा का जो केस है या हिबा खारिज किया जा सकता है, वो ये कि गवाहान के बयानात में तजादात हो। ठीक है, और इजाब कबूल मौजूदगी में ना हो। ठीक है, गवाह मौजूद नहीं है, कोई एक पार्टी वहाँ पर मौजूद नहीं जहाँ पर ये इजाब कबूल का कह रहे हैं। ठीक है, और उसकी प्रॉपर अटेस्टेशन या तस्दीक ना हुई हो। ठीक है, तो इन सूरत में जो हिबा है ये खारिज भी हो सकता है। ठीक है, और इस चीज़ को हेल्ड किया गया 2025 CLC 1158 पेज 1158 पेज है। इस जजमेंट को आप पढ़ें, आपको मजीद रहनुमाई मिल जाएगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।